खाइए पीजिए, पर बेसिकली एक हेल्थ की जो डेफिनेशन है कि आपके बॉडी में फ्रूट्स जाने चाहिए, वेजिटेबल्स जाने चाहिए, हम खाना ज्यादा खा रहे हैं, उसको कम नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट कितना ज्यादा जा रहा है वो कम नहीं करते। गुड गुड गुड, और भी बहुत सारे लोगों ने चाय बंद की हुई है, वेरी गुड, वेरी नाइस। और इसका देखिए एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि आप कोई हेल्थ ड्रिंक पहले से बना के रखो। आप किसी के लिए चाय बना रहे हो, लो थोड़ी सी तो चख लें। मैंने खुद अपने साथ हम्म। देखा कि मैं ये जो काढ़ा है, ये हर्बल चाय है, या सुबह की जो दोपहर में कुछ किया बना दिया, तो जब मैं किसी की चाय बना रही हूँ तो मैं झट से वही उठा लेती हूँ। अपना बनाने वाला स्पेस ही नहीं, और साथ में लेके बैठ गए, ना किसी के कहने का इंतजार किया। और वो थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए कि आपके ब्रेन और बॉडी को बिल्कुल हिट करे, और आपको मन ना करे कुछ और खाने का, वैसा। तो वैसा कुछ न्यूट्रिशन टाइप का न्यूट्रिटिव आपके पास अवेलेबल होना चाहिए आपके अपने चाय के समय पर। तो आपकी धीरे धीरे छूट जाएगी। अदरवाइज ये आपका मैटर है, छोड़ना है पूरी तरह, छोड़ना है नहीं छोड़ना है, मॉडरेट चलना है जिंदगी में। चलें, अभी शुरू करते हैं। अ, नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक सेंटर से नवरात्रि के 5वें दिन आप सभी का इस उपवास चिकित्सा कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। और आप सभी मन वचन और कर्म से लगे हुए हैं हमारे साथ, और पिछले विगत कई वर्षों से लगे हुए हैं, इसका मैं आभार व्यक्त करती हूं। मेरा काम सिर्फ आपको जागरूकता फैलाना है, आपकी अपनी जिम्मेदारी अपने प्रति है। आप जहां कहीं से भी इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको पूरा सुन करके और समझ करके जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आगे हर बार जुड़िए, और नहीं ठीक लगता है तो आप उसको क्विट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सारी तरह की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, पर हर पैथी का अपना लिमिटेशन है और अपना प्रभाव है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम एलोपैथ बिना रह सकते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हम बिना नेचुरोपैथी के रह सकते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हम आयुर्वेद के बिना जिंदगी है हमारी। तो कहीं ना कहीं सभी लोग आयुर्वेद से भी ठीक होते हैं, और कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत उन्हें एलोपैथ की भी आवश्यकता पड़ती ही है। तो सारी चिकित्सा पद्धतियों का मिला जुला स्वरूप है हेल्थ। इसी तरह बहुत ज्यादा खाना, पार्टी शार्टी करना और फिर उपवास करना, ये भी हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन में आता है। हम आपको एकदम साधु नहीं बनाने आए हैं, हम आपको ये समझाने आए हैं कि सामाजिक परिवेश में रहते हुए जब आप अति का खा सकते हैं, तो आप में ये भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप 9 दिन एटलीस्ट अपनी साधना को दें, अपने फास्टिंग को, उपवास को दें, और अपने शरीर को पूरी तरह खाली करें। पूरी तरह, पूरी तरह मतलब आप आए एक दिन पानी पे और रहें जलोपवास। ठीक है। तो हम कल के दिन का उपवास बताने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको ये वाटर फास्टिंग करनी है। वाटर फास्टिंग मतलब पानी का जलोपवास। लेकिन इसके पहले एक ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं 1 मिनट म्यूट कर देती हूँ, कि जलोपवास बहुत साधना के बाद आता है। ठीक है। और बहुत सारे मिथ हैं इसके प्रति, जबकि बहुत सारे रिसर्च पेपर आप अगर पढ़ेंगे तो ड्राई फास्टिंग के लिए भी लिखे गए हैं। ड्राई फास्टिंग मतलब बिना पानी के उपवास। पर हाँ, नो डाउट, रुझान जो प्रोडक्टिविटी है वो जलोपवास पे ज्यादा है, वाटर फास्टिंग। तो वाटर फास्टिंग का पहला थंब रूल है कि आप अचानक से ना करें, कभी भी अचानक से वाटर फास्टिंग ना करें। क्रैम्प आएगा, सिर दर्द आएगा, तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए पानी पर पहुंचने के लिए। हम लोग एक दिन ज्यादा हो गए हैं, तो 5 दिन हो गए हैं, तो 3 दिन बाद बॉडी को वाटर फास्टिंग के लिए तैयार किया जा सकता है। पानी पर रहने के लिए आप पानी को बॉईल कर लें। अगर आपको लगता है कि ये पानी नुकसानदायक है, तो सबसे अच्छा है आप पानी को उबाल लीजिए, भगोना चढ़ा दीजिए, और वो बॉइल्ड हो जाएगा तो आप अपनी बॉटल में भर लीजिए। ठंडा पीना है, थोड़ा सा गर्म पीना है, या कभी गर्म कभी ठंडा कभी सादा पीना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। फिर इसके बाद जो लोग नए हैं, वो कोकोनट वाटर, वो भी जल की श्रेणी में आता है, तो 2 बार नारियल पानी पी लीजिए, 2 बार काढ़ा पी लीजिए, अपना पानी ही है वो, रेस्ट आप पानी पी लीजिए।
जो लोग पहले भी कर चुके हैं वो सिर्फ पानी सिप कर करके पीते जाएं पूरे दिन। मैं ऐसा नहीं कहती आपको 2 लीटर पीना है, आपको 3 लीटर पीना है, नहीं। आपको ऐसे सिप कर करके शायद आप पूरे दिन में 1 लीटर ही पानी पी पाएंगे, 1 से 1.5 लीटर। ठीक, मन कर रहा है तो बिल्कुल पीजिए, पर अचानक से मत पीजिए, आपके पेट में चुभने लगेगा। फिर मुंह में आप कुछ भी अपने, जैसे लौंग है, इलायची का दाना है, वो भी ऐसा वाला नहीं, वो कौन सा आता है शुगर कोटिंग वाला, आजकल सब खजूर डेट्स ये वो, ये सब मत इस्तेमाल कीजिएगा। प्योर फॉर्म में जो लौंग होती है वो सबसे अच्छी है। अदरवाइज आपका दालचीनी का टुकड़ा है, आपका इलायची है, आपकी बड़ी इलायची है, जैसे जिसकी बॉडी की तासीर हो उस तरह का वो मुंह में रख सकता है, और थोड़ा सलाइवा उससे सिक्रीट होता है और फिर आप उसको थूक सकते हैं। तो ये आपका दिन भर का शेड्यूल है कल का। तो छठे दिन का ये वाटर फास्टिंग का शेड्यूल है। जो लोग भी रह चुके हैं या जिनको आदत है, उनको मैंने कल शाम को कहा था जूसेस पे रहने को, तो वो आज भी वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। कल भी करेंगे, आज भी करेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं एक दिन पहले का डाइट प्लान बता रही हूँ, तो कल, आज सब आप सब लोग जूस पे हैं, तो कल आप पानी पे जाएंगे। और पानी पे जाने के लिए सिर्फ एक ही नियम है कि पूरे दिन आप पानी पीजिए, और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर सकते हैं। किसी के प्रभाव में मत आइए। अगर बहुत सारी बीमारियां हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन जरूरी है। थोड़ा थोड़ा मिक्स एंड मर्ज करके आप रह सकते हैं। बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लेट पर, वो थोड़ा सा उबला आलू खा रहे हैं, थोड़ी लौकी खा रहे हैं। तो अगर डायबिटिक है आप, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप रेस्ट हमें फॉलो कीजिए और थोड़ा थोड़ा आप इसमें खाइए। पर ऐसा मत करिए कि पूरे दिन आपने पानी पे रहे और फिर अचानक से कुछ हैवी खा लिया, वैसा नहीं। डिसाइड कर लीजिए, आपको फलाहार पे रहना है, वेरी गुड। आपको रसाहार किया है आपने अच्छे से, बहुत बहुत अच्छा। आपको जल पे रह करके देखना है अपने शरीर को, बहुत अच्छा। पर अगर आप दोपहर तक जल पे रहते हैं, आपको लगता है अरे भाई अब नहीं रहा जा रहा है, तो छोटा सा फल आपके लिए सुटेबल हो सकता है, जूस कोई भी सुटेबल हो सकता है, पर एकदम से मूंगफली मखाने नहीं हो सकते, एकदम से आलू नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इसका प्रभाव भी मिलेगा और फायदा भी होगा, ठीक है। तो ये कल का डाइट प्लान है, वाटर फास्टिंग। पानी के साथ आप 2 बार काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हल्दी को ग्रेट किया, हल्दी के पानी को गुनगुना गुनगुना पी लिया, उसमें काली मिर्च डाल दी, अदरक डाल दिया, अलग से अदरक का पानी बना लिया। नींबू को थोड़ा सा निचोड़ा, बहुत खट्टा मत कीजिए, मतलब आधे का आधा, 1/4 लेमन डाला, धीरे धीरे सिप कर करके पी लिया। तो 2-3 बार आप लेमन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। जो लोग चाहें पानी को बॉईल कर लें अच्छे से, बढ़िया ढक दें सुबह के, और उसी पानी का इस्तेमाल करें। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा मिक्स एंड मर्ज करके, जिससे आपको अष्टमी को हम शाम को थोड़ी सी पूड़ी खिला सकें, ठीक, और नवमी को आप थोड़ा सा हलवा चना खा सकें। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, एक दिन पहले से ही मैं आपकी बॉडी को कुछ कुछ ठीक करती जाऊंगी। अब बात आती है जो प्रॉब्लम आ रही होगी आपको फेस करने में, कि किसी का स्टूल नहीं हुआ होगा, मोशन नहीं हुआ होगा, तो क्योंकि फाइबर कम गया है, तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। ज्यादा कर सकते हैं तो पेट की सिकाई करें। ज्यादा कर सकते हैं, आज पूरे दिन आप गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के 1 कप पिए, तेज गर्म पानी, पानी पहले बॉईल कर लिया, फिर आधा नींबू और 1 चम्मच शहद। अगर आप 2-3 बार इसको पीते हैं तो आपका मोशन हो जाएगा। गर्म सेक दें पेट को। इससे भी ज्यादा कर सकते हैं तो टब में कटी स्नान जिसे कहते हैं उसमें बैठे, पैर बाहर रहेंगे, बेली एरिया अंदर रहेगा। आज हम उसमें बैठे थे और हमें बड़ा लगा कि आपको भी बताना चाहिए। तो कटी स्नान बहुत अच्छा है, जो लोग भी घुटने में दिक्कत नहीं है, वो कटी मतलब कमर का हिस्सा आपका पानी के अंदर, ठंडे पानी में हो सकता है और गर्म पानी में भी हो सकता है, दोनों काम करते हैं, पैर बाहर रहेगा, ठीक है। इससे ऊपर क्या करा जा सकता है, एनिमा लिया जा सकता है। जो लोग भी जानते हैं वो सेल्फ एनिमा अगर लेते हैं, नेचुरोपैथी सेंटर में जाके लेते हैं अपने उपवास के दिनों में, तो बहुत बहुत फायदा करता है। क्यों फायदा करता है, क्योंकि हमारी पूरी आंतें खाली हो चुकी हैं, ठीक। अब सिस्टम तो अपना काम कर रहा है, हमने कम दिया है, तो अब पेट में से जो कुछ भी था वो सिस्टम हजम कर रहा है, हजम कर रहा है, और वो सब बड़ी आंत में जाके इकट्ठा हो गया है। कुछ निकल पा रहा है और कुछ जब फाइबर नहीं मिला तो नहीं निकल पा रहा है। अब उसको अगर हम निकालेंगे तो जो चिपका हुआ मल था पुराना सड़ा हुआ इतने सालों का, वो ही निकलेगा। पर रोज हम वो निकालते हैं जो हम खाते हैं।
तो अब जब पानी पे आ जाएंगे आप, तो फीकल मैटर जो बहुत पुराना चिपका है वो ही निकलेगा। तो सबसे पहले तो एनिमा सजेस्टेबल है, बहुत 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 फायदा करता है। उपवास के दिनों में ही एनिमा करना चाहिए, जब आपका पेट एकदम खाली हो चुका हो और आपने भोजन ना लिया हो। तो सुबह को वो सड़ा हुआ मल बाहर निकलेगा जो बहुत सालों से आपके चिपका हुआ है, और आपको बहुत फायदा होगा। तो आप जितना अगले आने वाले 3 दिन तक अपने बेली एरिया का ध्यान, पेट का ध्यान रख सकते हैं, गट क्लीनिंग कर सकते हैं किसी भी तरीके की, तो बहुत अच्छा है। तो गट क्लीनिंग में एक कटी स्नान आ गया, एक आपके पेट की सिकाई आ गई, गर्म ठंडी सिकाई भी हम एडवाइस करते हैं, या ठंडी टॉवल पेट पे रखना एडवाइस करते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गर्म सिकाई एटलीस्ट कीजिए, फिर कटी स्नान, और फिर उसके बाद आपका एनिमा। तो अगर इनमें से आप कुछ कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हैं तो जैसे आप साधना कर रहे हैं वैसे बहुत अच्छी है। ठीक है। तो ये सभी लोग रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, इसलिए हमने बीच में बात नहीं की। साधना के लिए तैयार हो जाएं, आज एक और पंच तत्वीय साधना करेंगे। तो सभी लोग लाइट को ऑफ करें। और आज एक खास बात है, आज पैर को सामने नहीं रख सकते आप, हमें पृथ्वी पर पैर चाहिए आपके, है ना। तो ग्राउंडिंग करनी है, क्योंकि मिट्टी आपको टच होनी चाहिए, तो पैर आपके जमीन में हो। ऐसा कुछ कर लीजिए कि आपके पैर नीचे छुएं। तो कोई ऐसी मोढ़ा या स्टूल अरेंज कीजिए जल्दी से, जिसमें आपके पैर नीचे छू रहे हो। और मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, कोई एक मिलने आए हैं, मैं बात कर लूं। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, चाहे अपनी गोद में रख ले, दाहिना ऊपर बायां नीचे। और चाहे तो ज्ञान मुद्रा बना लें, अपनी घुटनों पर रख लें। पर आपके पैर पृथ्वी से छूने चाहिए। तो जैसे मैं भी, मेरी कुर्सी थोड़ी ऊंची है, तो मैंने पैरों को नीचे रखा हुआ है, तो थोड़ा आगे आ गई हूँ। थोड़ा तनाव रहेगा सीधे बैठने में, इधर आपके पास एक छोटा मोढ़ा हो उस पे बैठ जाए, वो सबसे अच्छा होता है। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। टेक डीप इनहलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। जब आप श्वास को छोड़ते हैं, तो आपका सारा तनाव, सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी परेशानियां बाहर निकलती हैं। I am exhaling all my negativity, all my stress, all my problems, all my anxiety, all my fear from my body, from my mind. बैठने से पहले, साधना शुरू करने से पहले, अपने इंट्यूशंस के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को साफ कीजिए। Exhaling all negativity from my body, from my mind. Exhaling all negativity from my body, from my mind. Exhaling all negativity from my body, from my mind. अपने अनाहत चक्र यानी हृदय पर ध्यान को केंद्रित करें। दुर्गा माँ के साक्षात दर्शन करें।
जिनको आपने धारण किया हुआ है 9 दिन के लिए, उनकी पूरी अष्टभुजाएं और शेर पे सवारी दुर्गा माँ के साक्षात दर्शन करें। अपने अंदर उसी ऊर्जा को महसूस करें, उसी भाव को महसूस करें, उसी प्रकार की शक्ति को महसूस करें, उसी प्रकार की उसी प्रकार के प्यार को, ब्लेसिंग्स को महसूस करें। अब आप जिस प्रकार बैठे हुए हैं, एज्यूम करें, कल्पना करें कि आपके पैर पृथ्वी में धंसते जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर के साथ बैठें तो आपके पैर पृथ्वी के अंदर नीचे जाते जा रहे हैं। पृथ्वी के अंदर पैर नीचे जाते जा रहे हैं। ग्राउंडिंग, 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 ग्राउंडिंग। कमर तक के नीचे का हिस्सा पृथ्वी के अंदर चला गया। कमर से नीचे का हिस्सा पृथ्वी के अंदर चला गया। पेड़ू मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स से नीचे आप पृथ्वी के नीचे हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स के नीचे पृथ्वी में नीचे हैं। और मिट्टी से पूरे पैर अंदर नीचे धसे हुए हैं। तो जैसे कोई अपने बीच पे किनारे गया हो और नीचे नीचे पैर को अगर धसाते हैं तो पैर नीचे जाते चले जाते हैं, वैसी कुछ कल्पना करेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हम मिट्टी में अपने पैरों को धसा रहे हैं। और थोड़ी देर में दोनों पैर, मिट्टी, पृथ्वी के अंदर का हिस्सा हमें वेटलेस कर रहा है, वजन खत्म कर रहा है। और हमारे पैरों में जो अलगाव था कि ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है, ये खत्म हो गया, शून्य हो गया। तो अभी आप ऊपर पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, पैर नीचे धसे हुए हैं, मिट्टी से पूरा सने हुए। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आपका आधा, आप ऊपर हैं जमीन से, आधे से ज्यादा। अब जो पेड़ों का हिस्सा है, लोअर बेली, इसमें जल तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। अब ये मिट्टी तत्व है। रूट में, जड़ में मिट्टी चाहिए हमें। मिट्टी से जुड़े रहें, मिट्टी से बने रहें, इसके लिए भी। और मिट्टी पर ही जीवन संभव है। अब जो पेड़ू एरिया है, नेवल से जेनाइटल ऑर्गन्स तक का एरिया, लोअर बेली, वो जल तत्वों का प्रतीक है। तो अब यहाँ पर जितनी जल ज्यादा रहेगा उतना आपका स्वास्थ्य लाभ रहेगा। तो यहाँ पर हम जल को महसूस करेंगे, पानी को। और कुछ ऐसा महसूस करेंगे जो हमारे पंच तत्व हैं, सबसे नीचे पृथ्वी है, उसके ऊपर पानी बह रहा है और आपकी लोअर बेली में पानी बह रहा है। अब आपका जो फिजिक है ना, वो न्यूट्रल होता जा रहा है। नीचे पैरों का एरिया मिट्टी में विलीन है और उसके ऊपर जो पेड़ों वाला एरिया है वो पानी से विलीन है। जल प्रवाह इतना फोर्स है कि वो आ रहा है, पानी जा रहा है। मतलब अगर ऐसे कहें तो पानी की प्रचुरता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि नाभि के नीचे का एरिया, कोलोन और रेक्टम, मतलब आते तब तक क्लीन नहीं होती जब तक पानी प्रचुर मात्रा में नहीं है। और किडनी फंक्शन भी अच्छा नहीं होता अगर पानी एक्सेसिव ना हो। तो ये सारा काम लोअर वैली में अधिकतम पानी का है। और जितने भी फ्लूइड्स इसमें हैं वो तरलता के साथ हैं। अब आप इसके ऊपर देखिए, नाभि से ऊपर का हिस्सा। तो नाभि से डायफ्राम तक का हिस्सा आपका वायु तत्व है, सॉरी, अग्नि तत्व है।
नाभि से डायफ्राम तक का हिस्सा अग्नि तत्व है, यानी यहीं पर पेट आता है, जठराग्नि प्रबल होनी चाहिए, और यहीं पर आपका लीवर पेनक्रियाज भी आता है। तो यहाँ पर आप अग्नि को प्रज्वलित होता देखें, खूब सारी अग्नि गरम जल रहा है। तो अब आपका जो नया रूप दिख रहा है प्रकृति से मिला हुआ, प्रकृति के सानिध्य में, वो पैर नहीं है, नीचे मिट्टी है, उसके नीचे पैर हैं आपके, उसके ऊपर पानी है पेड़ों के एरिया में, उसके ऊपर अग्नि जल रही है, जिसमें आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि हमारा पूरा खाना एक एक कण पच जा रहा है, और लिवर पेनक्रियाज भी हेल्दी हो रहा है। अब डायफ्राम से थ्रोट तक का हिस्सा, जहां पे हृदय चक्र है और लंग्स हैं, फेफड़े हैं, तो यह वायु तत्व की प्रधानता रखता है। अब अग्नि जल रही है, ये आपको सिंबॉलिक अपना कितना सुंदर दिख रहा होगा। पैर मिट्टी के नीचे सने हुए हैं, तो बहुत सारा अगर आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे जैसे पेड़ का करते हैं, तो एक पेड़ की भांति अपना जो शरीर देख पा रहे हैं आप, वो नीचे से पूरा मिट्टी है पैरों तक का, उसके ऊपर पानी बनाया हुआ है हमने, उसके ऊपर अग्नि बनाई हुई है, उसके ऊपर वायु बनाई हुई है, जहां पर फेफड़ों में सबसे अधिकतम वायु चाहिए तो वायु तत्व की अधिकता है, और यह वायु तत्व पूरी तरह से भरा हुआ है हमारे पूरे सीने में, हमारे पूरे विचारों को भी नहीं रुकने दे रहा है। अच्छी बात है ना, कि अगर हम विचारों को रोकते हैं तो हम रुग्ण और परेशान हो जाएंगे। तो विचार भी आ जा रहे हैं और वायु भी आ जा रही है, तो पूरी तरह से भरपूर वायु का सेवन हम अपने फेफड़ों में कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर आप ड्रॉ करेंगे ऐसे अपनी पिक्चर को, तो वायु का झोंका बहुत अच्छा सुंदर आपके फेफड़ों से आ जा रहा है, और एक हल्की पारदर्शी लाइन आपके शरीर की हल्की आपको महसूस हो रही है बस। अब हम आते हैं थ्रोट। वायु तत्व के बाद हम पांचवें तत्व पे आएंगे, आकाश तत्व। तो आकाश तत्व, आप ऐसे सोचो कि आपका जो सिर है, सिर के ऊपर का हिस्सा वो खुल गया है, और जो ब्रेन है वो आकाश से कनेक्ट कर रहा है, स्पेस एलिमेंट। तो अब आप ब्रह्मांड की, जो आपका सिर का ऊपर का हिस्सा है, वो ब्रह्मांड की क्षितिज की सबसे ऊपर लेयर पे हैं आप, क्योंकि बीच में तो कॉस्मोस है और सिर्फ एयर है, तो एयर में आपकी पूरी छाती का हिस्सा है। तो जब आपका जो ब्रेन बॉक्स है जो खुल गया, वो आपका पूरा अंतरिक्ष है। ऐसे ही है ना, ब्रेन की कैपेसिटी पढ़ना समझना असंभव, ब्रेन की कैपेसिटी पढ़ना समझना असंभव। तो ये अब आपके क्षितिज यानी पूरा आसमान से जुड़ गया। अब आप जरा अपने पूरे व्यक्तित्व पर नजर डालें। नीचे पैर आपकी जमीन में, पृथ्वी में धंसे हुए हैं, मिट्टी में सने हुए हैं, और न सिर्फ सने, नीचे गड़े हुए हैं, आप अंदर हैं पृथ्वी के। फिर समुंदर पानी आपके पेड़ों के ऊपर है, फिर उसके ऊपर आपकी अग्नि जल रही, इतने पे भी आपकी जठर अग्नि एकदम प्रबल है, और यहाँ पर अग्नि की प्रबलता है। फिर उसके ऊपर पूरा एक लंबा आपका स्पेस, जहाँ पे वायु का आवागमन हो रहा है। तो ये प्रकृति जो बाहर दिख रही है वही अंदर है। अब आपका स्पेस, अंतरिक्ष, जिसको आपको अभी तक भी पता नहीं, न जाने कितनी और चीजें पता लगनी बाकी हैं। ये ब्रेन आपका स्पेस, स्पेस है, अंतरिक्ष। इतनी भव्य प्रकृति से तालमेल और सामंजस्य है हमारे शरीर का। इसीलिए कहा गया है कि जिन पांच तत्वों से प्रकृति बनी है, उन्हीं पांच तत्वों से आप बने हैं, और वही पांच तत्व आपके शरीर में भी हैं। तो उन्हीं पांच तत्वों से आप स्वस्थ हो सकते हैं। पूरे अपने भव्य स्वरूप के दर्शन करिए और खूब खुश होइए कि आपने आज प्रकृति और अपने आप को मिला दिया। ये सच्चे मायने में ईश्वरीय साधना है, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है।
सिंबोलिज्म हमने दिया, आइडोलिज्म हमने बनाया। ईश्वर ने प्रकृति की रचना की और हमें प्रकृति को पूजना चाहिए और बचाना चाहिए। तो अपने इस वृहद स्वरूप को देखिए, धारण कर लीजिए और फिर गहरी लंबी सांस लेते जाएं और एक एक पार्ट को धन्यवाद देते हुए नीचे आते जाएं। तो जब आप अंतरिक्ष के साथ संपर्क में थे, जब आप अपने स्कल को थोड़ा फील करेंगे कि बंद कर लिया, तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे। फिर गहरी सांस लेंगे तो वायु के आवागमन को जो था उसको कंट्रोल करेंगे। फिर एक गहरी लंबी सांस लेंगे, जो अग्नि की प्रचुरता थी उसको सबसाइड करेंगे, मध्यम करेंगे एक भाव के साथ। फिर जो पानी की प्रचुरता थी उसको रिलैक्स करेंगे और फिर अपने पैर जो कि जड़ हो चुके हैं उनको धीरे धीरे मिट्टी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हिलाइए, इतना सुंदर आभास आएगा। और आपने बहुत अच्छे से किया होगा तो आपको हल्की हल्की सुगंध पंच तत्वों की आने लगेगी। ऐसा मेरा महसूस करती हूँ मैं, ऐसा मैं मानती हूँ। हल्का हल्का आप प्रकृति का सानिध्य महसूस कर पाएंगे और आपको शायद आंखें खोलने के बाद अच्छा नहीं लगेगा कि ये हम किस गैजेट्स के दुनिया में और कमरे में आ गए। तो धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए अपने आप को अपने कमरे से कनेक्ट कीजिए, घर से कनेक्ट कीजिए, घर के लोगों से कनेक्ट कीजिए, स्क्रीन से कनेक्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए। दो तीन और गहरी सांस लीजिए, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए और मूवमेंट बढ़ाइए। हथेलियां आपस में रब करें, आंखों पे रखें, चेहरे पे मलें। आपका दिन शुभ हो। तो धन्यवाद आप सभी को। सब स्पीचलेस हैं तो सब शांत एकदम बढ़िया साधना को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मंजरी। आप सबका देखिए चेहरा बताता है और मुझे लगता है कि मुझे बांटना चाहिए, बांटती हूँ। मुझे कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है। मेरा मन है जितने भी जुड़ते हैं, मुझे आनंद आता है इस विद्या को सिखाने में, सीखने में, खुद करने में। और मेरा अपना स्वार्थ है कि मैं भी लगी रहती हूँ इसी तरह से। अकेले पड़ जाऊंगी तो मैं उन लोगों को ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि घर वाले तो नहीं मानेंगे सारे। तो मैं उन लोगों को ढूंढ लेती हूँ उनमें से जो हमारे साथ रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल पुनः मिलते हैं 11 बजे। एक वैसे हम आपकी एक फोटो खींचना चाहते हैं, 2 मिनट आप लोग अगर रुकेंगे तो मैं एक गैलरी व्यू पे आना चाहती हूँ। और आप लोग अपनी ना सेल्फी खींच करके ना मेरे को पर्सनल पे भेज दो, तो मेरे पास कुछ कुछ चीजें हो जाएंगी। पता नहीं कहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं आ रहा है आज मुझे। राइट चलिए, थैंक राइट यू सो। साइड में देखिए, राइट साइड कॉर्नर पे देखिए एक बार। आप एस्केप का बटन दबाओ एक बार, फिर राइट साइड कॉर्नर पे देखो, वहां पर एक टीवी के जैसा आइकन होगा, हाँ उसमें उसको शायद कर रही हूँ, पर उससे पिक करो बॉक्स, वहां। को बॉक्स आ रहा है, पूरा फुल नहीं आ रहे आप सब जैसे आ जाते हैं। मैम उसमें ऑप्शंस आएंगे, गैलरी व्यू, स्पीकर व्यू, वैसे ऑप्शंस नहीं आ रहे। हाँ आज नहीं दिख रहा है, तो आते तो हैं। ठीक है, कोई नहीं। चलिए कल ट्राई करते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच मैम, बाय।